हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। आप लोग अगर संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, विशेषण। अगर आपको पूरा मतलब लिंक दिया हुआ है, मतलब लिंक दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है विशेषण तो सबसे पहले विशेषण पढ़ने से पहले आपको दिमाग में आया कि विशेषण होता क्या है। क्या होता है विशेषण? तो विशेषण के चलिए बारे में हम लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण देखिए किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो शब्द, जो वर्ड, जो मतलब शब्द वर्ड ये सब बताएगा विशेषण की विशेष मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। बस इतना याद रखिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विशेषण जान गए। जैसे एग्जाम्पल की बुरा, अच्छा, ईमानदार इत्यादि। जैसे कि कोई बुरा है, कोई अच्छा है, आप बोलिएगा कि जो आदर्श सर हैं वो अच्छा है। तो आदर्श सर अच्छा है तो ये अच्छा कुछ हो गया, अच्छा हो गया आपका मतलब अति विशेषण। बुरा बोलिएगा कि एक डाकू था ना, बहुत बुरा था। तो डाकू था तो बहुत बुरा था। तो डाकू तो सब रहते हैं, लेकिन कोई डाकू रहता है कि अच्छा रहता है, कोई डाकू खराब रहेगा, बुरा रहेगा। तो बुरा वो अच्छा जो है विशेषण हो गया, मतलब विशेषता बता रहा है। ईमानदार तो जान ही रहे हैं कि वह बच्चा कितना ईमानदार है, पैसा दे रहा है, मतलब ईमानदार है, ईमानदारी से क्वेश्चन आंसर करता है, चोरी वगैरह नहीं करता है। ईमानदार मतलब देखिए बच्चा तो सब रंग के होते हैं, समझ रहे ना। जो बच्चा होता है ना, बच्चा बच्चा होता है सब रंग के, ठीक। इसमें कुछ ईमानदार हो जाएगा, कोई बेईमान हो जाएगा। मतलब कि बच्चा होगा, चाहे आदमी भी दो रंग का होता है, ईमानदार बेईमान। आदमी तो सब होता है, लेकिन कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, मतलब कि विशेषता बता रहा है तो उसको विशेषण बोलेंगे। विशेषण के भेद की ओर चलते हैं। चलिए भेद जानते हैं कि भेद विशेषण से क्या भेद होते हैं। विशेषण का मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या थर्ड सर्वनामिक वाचक विशेषण। आप बोलिए गुणवाचक विशेषण क्या किसको बोलते हैं सर, परिणामवाचक विशेषण किसको बोलते हैं सर, संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं सर, और सर्वनामिक वाचक विशेषण किसे बोलते हैं सर। तो सबके बारे में चलिए जब बारी बारी से जानते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण में वह विशेषण जिससे गुण या दोष प्रकट हो, वह विशेषण जिससे गुण या दोष प्रकट हो उसे हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में दोष और गुण कैसे प्रकट होगा? तो गुण आप लोग को क्या है, आप लोग आपका गुण है क्या बहुत अच्छा है, आपका गुण है क्या बहुत खराब है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। आपका गुण पर डिपेंड करेगा। तो आपका गुणवाचक विशेषण कि अच्छा है, कि लड़का खराब है, ईमानदार है, का है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह विशेषण जिससे गुण या दोष का प्रकट होता हो, गुण या दोष प्रकट कीजिएगा ना तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार इत्यादि सब सब है गुणवाचक विशेषण में। आप अच्छा है कि बुरा है कि ईमानदार है कि बेईमान है, सब गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि वह लड़का अच्छा है, तो जो अच्छा है ना ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा जो है इसे बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण में वैसा विशेषण जिसे मापा या तोला जा सकता है, जिसे मापा या तोला जा सकता है या तोलने का बोध हो, जो भी कहें, वैसा विशेषण जिसे मापने या तोलने का बोध हो उसे बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा आपका 4 केजी चीनी। जो चीनी 4 केजी है ना, यही है आपका परिणामवाचक विशेषण। 4 केजी जो है वही है परिणामवाचक विशेषण। 2 लीटर तेल, तेल कितना है तो तेल है 2 लीटर। तेल कितना है तो तेल है आपका 2 लीटर। अगर देखिए तेल को मापेंगे तब ना पता चलेगा कि 2 लीटर है कि 3 लीटर है कि 4 लीटर है। तो समझ लीजिए कि जैसे मापा या तौला, देखिए मापा या तौला, अगर तेल को मापेंगे तब ना कि 2 लीटर है कि 3 लीटर है। और चीनी को जब तोलेंगे तब ना कि 4 केजी है कि 5 केजी है कि 6 केजी है। तो जो 4 केजी या 5 केजी हो गया ना तो आपका हो गया परिणामवाचक विशेषण। देखिए अगर बोल दे कि हमको एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि सेव कैसे केजी है ना, बोलता है कोई कि जो सेब है ना, सेब, रुकिए मार्केट नहीं चल रहा है, जो सेब है वो कैसे केजी है, कैसे केजी है। ये मैं कैसे आ गया ना, तो देखिए जो परिणामवाचक विशेषण होता है ना ये दो प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है।
परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं। जैसे कि निश्चित में आपका आ जाएगा 4 केजी चीनी। अगर 4 केजी चीनी है ना तो 5 केजी कभी नहीं होगा। निश्चित मात्रा में है कि 4 केजी चीनी है तो 4 केजी चीनी है। अगर अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित हम लोग उसे बोलेंगे कि सेव कैसे केजी है, सेव कितना केजी है, ये सब जो है ना वो अनिश्चित में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको परिणामवाचक विशेषण के निश्चित और अनिश्चित दोनों भेद समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आता है, उसे हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। वैसा विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो, वैसा विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि संख्या का बोध क्या में आ जाएगा, जैसे कि गाय के कितने पैर होते हैं तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो जो 4 है ना 4 पैर वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, समझे। और गाय की एक पूंछ होती है, ये सब जो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। देखिए 4 पैर, 2 दर्जन केला। देखिए केला को तो हम लोग किलो में नहीं ना मापते हैं, अगर जहाँ केजी और मीटर में मापने लगे ना उसे हम लोग बोलेंगे परिणामवाचक विशेषण। और जहां हम लोग गिनते हैं मतलब संख्या का दर्शाया जाता है वहां हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपका आ जाएगा 2 दर्जन केला। केला को तो हम लोग गिनते हैं ना कि 1 2 तो 12 हो जाएगा तो 1 दर्जन हो जाएगा, ऐसे 2 दर्जन केला। गाय की एक पूंछ होती है, समझ रहे ना। देखिए संख्यावाचक विशेषण जो है ना ये भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक इसे बोलेंगे, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग किसे बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग उसे बोलेंगे जैसे कि अगर 4 पैर है ना तो 4 पैर रहेगा, समझे ना। 4 पैर से निश्चित है कि 4 पैर है, ये नहीं है कि 6 पैर 8 पैर ऐसे हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण हम लोग जान गए। अब अनिश्चित किसे कहेंगे? जैसे कि सभी गाय भूरी हैं, तो सभी गाय जितने भी गाय हैं ना सभी भूरी हैं। इसमें निश्चित नहीं है कि जो गाय है ना वो भूरी है, मतलब कि कितने गाय भूरी हैं। इसमें ये निश्चित नहीं है कि कितने गाय भूरी हैं, इसमें बोल रहा है कि सभी गाय भूरी हैं, इसलिए हो जाएगा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए 3 को हम लोग भेद पढ़ चुके हैं। हमको उम्मीद है कि शरारती विशेषण के तीनों भेद आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चौथा भेद है उसे बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। क्या बोलते हैं उसे? सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलते हैं। तो सर्वनामिक वाचक विशेषण में आपको क्या देखना होगा कि सर्वनामिक वाचक विशेषण है वैसा विशेषण जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है। इसमें सर्वनाम शब्द है ना, जैसे सर्वनाम शब्द क्या बोलते हैं वो यह। अगर सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इससे क्या बोल रहा है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। सर्वनाम शब्द है ना इस संज्ञा से पहले आ जाएगा, वो सब लोग बोलेंगे सर्वनामिक वाचक विशेषण। सर्वनामिक वाचक विशेषण में यह बालक छोटा है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द से पहले सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ गया। जो सर्वनाम शब्द है ना, देखिए सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ गया, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे सर्वनामिक वाचक विशेषण। देखिए हम लोग विशेषण के परिभाषा को पढ़ चुके, विशेषण के एग्जाम्पल को पढ़ चुके, विशेषण के जो चारों भेद है ना उसको पढ़ चुके, और एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है प्रविशेषण। आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रविशेषण किसे बोलते हैं। हम लोग प्रविशेषण उसे बोलेंगे जिसमें जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। अब बोलिए कि भैया इसको में एग्जाम्पल कुछ होगा, इसको में एग्जाम्पल होगा कि देखिए प्रविशेषण जो है ना इसका में एग्जाम्पल कुछ होगा कि कलम है ना ये अच्छी है, ठीक है। इसमें अच्छी क्या हो गया? अच्छी हो गया आपका विशेषण। अगर इसमें विशेषण अच्छी हो गया, अगर ये हम लोग इसका जगह पर ई बोले कि जो कलम है ना भैया ये बहुत अच्छी है, अगर बहुत अच्छी रहेगा ना तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। देखिए ये विशेषण की विशेषता बता रहा है कि जो कलम है ना ये कलम तो अच्छी है ये है, लेकिन आव अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्रविशेषण। हमको उम्मीद है कि आप लोग को विशेषण का वीडियो समझ में आ गया होगा। विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे दिए हैं, जितना जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि ये विशेषण का वीडियो देखने के बाद, ये विशेषण का जो वीडियो है ना भैया इसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, समझे। इस विशेषण के वीडियो देखने के बाद आपको और कोई विशेषण के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा वीडियो लाते रहे तो हम आप लोग तक पहुंचते रहे। और समझ में आया तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि
ऐसे ही आप लोग शेयर और लाइक करते हैं तो हमको मनोबल ऊंचा होता है, हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा से पढ़ाएंगे आप लोग को। इसलिए शेयर और लाइक वगैरह करते रहिएगा और सब्सक्राइब मतलब और दोस्त से सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम होता है ना, ये दोनों का जो जो हम पढ़ाए संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। चाहे एक प्लेलिस्ट बना है, हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, विशेषण देख ही लिए, विशेषण का वीडियो मिल जाएगा, उन्हें कोची कहते हैं समास का वीडियो मिल जाएगा, सबका वीडियो डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।